हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन जरूर आएंगे? तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th का साइंस का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स के वायरल पेपर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब देखते हैं हम इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस साल आने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका विज्ञान का पेपर है, अर्धवार्षिक का 2025-26 का, और ये हमारा 80 नंबर का आता है। और इसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चंस होंगे 3 नंबर में और 4 नंबर में, उनको तो आप जरूर ही तैयार कर लेना। वो आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें हमें यहाँ पर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस हमारे ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, बस यहाँ पर आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर साथ में बताता हुआ चलता हूँ। जैसे हमसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है व्यंजक चूर्ण का, हमसे यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछ रखा है। और ये जो हमारा टॉपिक है व्यंजक चूर्ण, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को तैयार कर रखा होगा तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना, क्योंकि आपके इसी तरह से और भी टॉपिक्स हैं और ये हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा यहाँ पर CaOCl2, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि एथेन का यहाँ पर हमें फॉर्मूला दे रखा है C2H6। हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें हमारे कितने सहसंयोजक आबंध होंगे। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आप इसका डायग्राम बना लेना। यहाँ पर दे रखा है C2 और H दे रखा है हमें यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर सहसंयोजक आबंध का मतलब होता है ये जो हमारे पास आबंध है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमारे कितने आबंध हो जाएंगे? 7। यानी कि जो हमारे पास खा वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है कि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हमसे पूछ रखा है क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, या इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, या उपयुक्त सभी। जो हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसके अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि मनुष्य शरीर में जो वृषक है वो संबंधित है, तो वृषक हमारा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे ये दोनों क्वेश्चन हमारे बायो से रिलेटेड है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ पर देख लेना और जिन स्टूडेंट को इनके आंसर पता हो वो कमेंट कर जरूर बता देना। और ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो हमें यहाँ पर बताना है कितनी होती है। तो वो हमारे पास होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दे रखी है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। अब बाकी आप क्वेश्चंस में आपको आगे दिखा देता हूँ। अब ये हमारा इसका लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारे पास फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, उनको जाकर आप जरूर चेक कर लेना। अब यहाँ से हमारा इसका खंड खा स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हमारे होंगे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे एक एक नंबर में एग्जाम में आते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिनके चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे हाफ ईयरली में भी आ जाएंगे, प्री बोर्ड में भी आ जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के हैं। अब इनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे हर बार रिपीट होते रहते हैं एक नंबर में? तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर ये हमारा एक नंबर में एग्जाम में रिपीट हो जाता है। और ये जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछ रखा है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। विस्थापन अभिक्रिया भी दे देगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी दे देगा, अंतर पूछ सकता है, तो आप इस टॉपिक को भी जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ये जो हमारा छठा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर प्रकाश का विक्षेपण पूछ रखा है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2 नंबर में भी आराम से आ जाएगा। उसके बाद में ये जो हमारा बायो से क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे पूछ रखा है डीएनए का, हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है और जो हमारे पास इसकी दूसरी फुल फॉर्म होती है आरएनए की, वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर की रिपीट होती रहती है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ।
और ये क्वेश्चन हमारा निश्चित उत्तरीय में लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर में, और ये क्वेश्चन हमारा बायो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारा खंड गाय स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसमें जो आपका 10वां क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है? क्योंकि आपको जो समीकरण है उनको संतुलित करना आना चाहिए। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होता रहता है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। उसमें हमें 3 समीकरण दे रखी होती हैं, जिनको हमें संतुलित करना होता है। तो रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करनी जरूर आनी चाहिए। आप जिन स्टूडेंट से नहीं आती हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, चैनल पर जाकर आप देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका 11वां क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, जो यहाँ पर हमसे इसकी जल के साथ में अभिक्रिया पूछ रखी है, ये आप कोई सा भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, उस पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और पिछले साल भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। चेंज कर ये क्वेश्चन आते रहते हैं, सीधे पूछे नहीं जाते हैं। कभी हमसे अभिक्रिया पूछ लेगा, कभी हमसे वहां पर समीकरण पूछ लेता है, आते जरूर हैं। इसलिए आप इसको प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, बोर्ड एग्जाम सभी के लिए तैयार कर लें। और ये जो इसका 12वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो बायो से ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब इसमें मैं आपको आगे और भी क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये हमारा इसका 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन, और अभी हमारे यहाँ पर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में रिपीट होने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर हमसे बोल रखा है स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं, उनके यहाँ पर हमें उदाहरण बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो से, और इस पेपर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दे रखे हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हमारे कारण वाले हैं, जो कि हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जिसमें हमसे 1-1 नंबर के 3 कारण पूछ रखे होते हैं। आते जरूर हैं, तो कारण आपको जरूर करने आने चाहिए। हमसे यहाँ पर 2 कारण दे रखे हैं कि जो हमारे पास सिग्नल होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, और दूसरा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूरी तैयार कर लेना। ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाले हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा इस पेपर का खंड गा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनका हमें यहाँ पर उदाहरण सहित समझाना है, इनकी परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपकी पहली चैप्टर में अभिक्रिया है, उन अभिक्रिया को आप जरूर तैयार कर लेना। अंतर टाइप में जरूर आती है, और जितनी भी आप डेफिनेशंस को पढ़ें, उसके साथ में आप 1 से 2 उदाहरण जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि उदाहरण हमसे बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें हमसे यहाँ पर संचारण, और ये जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है मिश्र धातु पूछ रखी है, ये 1-1 नंबर में हमसे पूछ रखे हैं 3 टॉपिक। तो आप इन छोटे-छोटे टॉपिक्स को भी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमें 1-1 नंबर के कर दे रखे होते हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। अगर आपको ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते होंगे, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमारे 3 नंबर के यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनका हमें यहाँ पर नामकरण करना है। तो यहाँ पर आपको यौगिकों का नामकरण करना आना चाहिए, और इस तरीके के हमारा एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। कुछ साल से तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारा हर साल एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर कर देख लेना। उसके बाद में ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। और यहाँ पर आप देख ले कि हर क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटे-छोटे क्वेश्चन हो, जिनमें कारण भी हो, उनको आप जरूर पढ़ लेना। अब इसमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा बायो से अक्सर रिपीट होता रहता है कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो यहाँ पर हमें बताना है। और ऐसे ही ये जो हमारे पास खा वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाने के लिए बोल रखा है, ये हमारा तंत्रिका कोशी वाला डायग्राम आपका हर साल रिपीट होता रहता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, वहां पर आपको मिल जाएगा। और ये जो हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पुष्प की अनुदैर्ध्य काट वाला ये चित्र है, ये हमारा बहुत साल पहले रिपीट हुआ था, उसके बाद से रिपीट नहीं हो रहा था। अब इसके चांसेस दोबारा बनने की रिपीट होगा हमारा। पिछले साल भी हमारा ये आया था, और इस साल के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना 3 नंबर के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर आप जरूर जाना इस क्वेश्चन को।
तो ये है हमारा इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर का है। ये चारों ही क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आप यहाँ पर समझ लें। पहला टॉपिक है नेत्र की समझने क्षमता, अक्सर आता रहता है। और जो दूसरा टॉपिक है यहाँ पर हमें फोकस दूरी दे रखी है और हमसे यहाँ पर क्षमता निकालने के लिए बोल रखा है। यहाँ पर हमें कभी क्षमता देता है, फोकस दूरी निकालने के लिए बोलता है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का साइंस के एग्जाम में फिजिक्स से 100% आता ही है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें 23वें क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, का और खा। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर टेंडल प्रभाव पूछ रखा है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर अपवर्तन के दो नियम लिखने के लिए बोल रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों के दोनों हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर जाना। अब यहाँ से हमारा इसका लास्ट खंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये जो हमारे अभी 3 नंबर वाले क्वेश्चंस गए हैं और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन सब आने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को तो आप ढंग से तैयार कर ही लेना। हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड, बोर्ड में तो मिलने ही वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार नहीं करा तो बाद में आप ही पछताएंगे। अब जो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। और यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर हमें दो ही क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, दो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास 4 नंबर के। तो ये जो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर अवक्षेपण और विकृत गंधिता का यहाँ पर हमसे एक उदाहरण पूछ रखा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा केमिस्ट्री से अक्सर पूछा जाता रहता है। ऐसे ही जो इसका यहाँ पर हमारे पास का वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर साइक्लोटोन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ रखी है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत साल से लगातार रिपीट हो रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, और इसमें हमारे पास और भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आती रहती है, कौन कौन सी इंपोर्टेंट है वो मैंने पहले ही बता रखी है। डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 27 हमारा बायो से रिलेटेड है। यहाँ पर जो मैं दोनों क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पर पूछ रखा है हमें मिसेल निर्माण की क्रियाविधि बतानी है और दूसरा कठोर जल वाला में यहाँ पर दे रखा है। दोनों ही क्वेश्चंस हमारे बहुत बढ़िया है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिसेल वाला तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये जो कठोर जल वाला क्वेश्चन है, ये आपका ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को तो जरूरी तैयार कर लेना। अब ये जो हमारा 28वां क्वेश्चन है और 29वां क्वेश्चन है, तो ये जो 28वां क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और यहाँ पर हमें उसकी व्याख्या भी करनी है। 4 नंबर में आया हुआ है। बायो से इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन आपका आता ही है और पाचन तंत्र वाला हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके कम चांसेस रहेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए। हाफ ईयरली के लिए तो आप इसको तैयार कर लेना। और उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 होता है, इसमें ज्यादातर हमें एक न्यूमेरिकल दे ही रखा होता है। अब वो न्यूमेरिकल या तो हमारा परिपथ वाला होता है या फिर वो न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके का होता है। आता जरूर है, चाहे वो हमारा परिपथ वाला आ जाए या फिर इस तरीके से आ जाए, आएगा जरूर। बस यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 29 में एक न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लेना। बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट को आप देख लेना। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था, इसके अथवा में हमें क्वेश्चन दे रखा है कांच के प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश होता है, उसका जो विक्षेपण होता है, उसका हमें यहाँ पर चित्र भी बनाना है और जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर हमें समझानी है। तो इसके तो कम चांसेस रहेंगे आने के, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आप न्यूमेरिकल को ही तैयार कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से आपका टाइम भी बचेगा और आपको उसमें पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। थ्योरी लिखने पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर वाले में हमें यहाँ पर दे रखा है दूरदृष्टि दोष और नीचे वाले में हमें यहाँ पर दे रखा है निकट दृष्टि दोष। दोनों ही टॉपिक हमारे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, 100% चांसेस है। बस आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, या तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन आए उसके साथ में कोई ना कोई न्यूमेरिकल होगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता उस टॉपिक के साथ में, तो आपसे उसका कारण निवारण सचित्र पूछ रखा होगा, यानी कि चित्र भी आपको वहां पर बना करके आने पड़ेंगे और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप इन दोनों ही टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो आपका पूरा का पूरा पेपर था, मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वायरल पेपर दिखा दिया है। आप इस पेपर को जरूर तैयार कर लेना। इसी पेपर में से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में। तो आप इस पेपर को जरूर ही तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप और भी साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, उसको आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 10th का साइंस का हाफ ईयरली का वायरल पेपर 2026 का, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को जाकर लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।